So this is our second attempt because the first attempt didn't work out very well. Because because a lot of pressure was generated that Avantika skincare routine, etc., etc. So now we have broken it down in questions where she will talk about her एक्ने जर्नी. acne journey. तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो आज मैं सिर्फ एक्ने जर्नी के बारे में बताऊंगी और कल मैं बताऊंगी स्किन केयर इन जनरल. हाँ, acne चले जाए स्किन से तो आधा आधा बैटल तो वैसे ही जीत जाते हो तुम. हाँ वही. उम्र भी तो एक चीज है. So I'll ask you the first question that I've written down. Quiz master Durjo Datta. I love it. क्योंकि ना मुझे चेन ऑफ थॉट ही नहीं है. मैं क्योंकि we recorded and मैं आधे घंटे बाद आया and she was still कचर पचर talking about and then she said this is not working out. Okay, so the first question is पहली बार एक्ने कब आए? मैं इसी चला के आता हूँ. ठीक है. तो पहली बार एक्ने आए जब मैं दिल्ली मूव हुई देहरादून से एंड मैं कॉल सेंटर में नौकरी करती थी और 2 or 3 थिंग्स की वजह से एक्ने आते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लिटरली जो भी आप सोच सकते हो वो सब चीज़ें मुझे हो चुकी थी. तो मुझे PCOS था, मुझे एक स्टेज पे थायराइड इम्बैलेंस था एंड ये सब चीज़ें हुई. तो इट वॉज व्हेन आई वाज 17. So 17 years से 30 years तक Why did acne you move थे. to Delhi? I started working in a call center. Hello, this is Amanda. फिर से बोलो. What accent did you do in your call center? I'll do the accents tomorrow. Please आइए अभी अच्छा करो ना. sorry. तो तुमने आंसर दे दिया पहली बार एक्ने. अच्छा ठीक है. The second question is how did acne make you feel? How did acne make me feel? और किस टाइप का एक्ने था? Like अच्छा, तो एक्ने और पिंपल में ना फ़र्क होता है. तो एक्ने इज़ अ कंडीशन विच एक्चुअली कॉजेज पिंपल्स. सो एक्ने इज़ अ डाउनलाइन. ये जो मतलब अंदर तुम्हारे उसके अंदर बैठा हुआ है इतना सारा कुछ एंड वो टाइम पे सीबम पुश करके इट बिकम्स अ पिंपल एंड इट्स नॉट अ नॉर्मल लाइक जो पीरियड्स के टाइम पे होते हैं या वैसे वाला पिंपल. इट्स बेसिकली a skin condition which can last for super long and for me it lasted for 12 years. Question क्या था तुम्हारा? How did it make you feel? अच्छा how did it make you feel? यार 2 चीज़ें होती हैं because पहले क्या होता था कि मैं कहीं पे भी बाहर जाती थी तो where I went to everybody would look at me and for me I started to think कि लोग मुझे नहीं देख रहे हैं. They are looking at my acne. Like this doesn't matter. It was just this. Like when you say this, what do you mean? Like my soul, Okay, my I'm just mind. joking. Shut up. छी. तो उसके बाद जब मैं बाहर जाती थी सब मुझे सामान बेचने में लगे रहते थे और मैं बेवकूफ़ की तरह खरीद भी लेती थी. एंड मैं जाती थी सुपरमार्केट में एंड देन बी लाइक ओ दिस कंडीशन ऑफ योर्स वी कैन ट्रीट इट एंड देन इट वाज लिटरली जस्ट दिस कंडीशन. इनफैक्ट मेरा मैं तुम बताओ. एक बारी मैं पार्टी में गई थी तो एक लड़के का मुझे एक लड़के पे क्रश था. तो मैं पार्टी में skip. बता देती हूँ. तो वो लड़का ना दूसरे Please tell us this fictional event which didn't happen. Okay, this didn't happen. But let's say अगर ऐसा कुछ hypothetical situation. हाँ. रहने देते हैं. नहीं बोल रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ. लड़ाई तो नहीं होगी. Oh please. तो फिर वो लड़के में बोला था. तो वो लड़के ने दूसरे लड़के को बोला कि ये इसको तो लाइक यू नो इट्स इम्पॉसिबल टू लुक एट हर बिकॉज शी हैज सो मेनी पिंपल्स ऑन हर फेस एंड आई ओवरहर्ड एंड आई क्राइड एंड मुझे पर ये this happens on TikTok every day. Yes, and I really think that's the most stupid thing ever because हम रोज TikTok की बात करते हैं दूरजा YouTube because we are obsessed with TikTok. We like TikTok. हाँ. तो वो जो एक ऐसे होता है ना कि वो प्रपोज करने गया लड़का और उसके मुंह पे पिंपल है वो रिजेक्ट हो गया फिर छू करके आता है और उसकी एक्ने चला जाता है and only then people think he's worth and then he'll be like no you go now. Like I don't approve of this because but that is the only TikTok you don't approve of. Yeah, that pimple wala rejection wala transition is a little it's wrong because what you're trying to say is that अगर तुम्हारे मुंह पे एक्ने है तो तुम सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो या मतलब ऐसी चीज़ें तो सॉरी दैट्स नॉट द केस. एंड
जिसको एक्ने होते हैं वो ऑलरेडी 2 तरीके की बैटल लड़ रहा होता है, बिकॉज उसको कोई भी रिजेक्शन हो, जैसे किसी को बॉडी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो स्किन इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको किसी भी तरीके के रिजेक्शन दे ऑलवेज पुट इट ऑन, ओ ये एक्ने है, एंड दैट डजंट हेल्प बिकॉज of course if you're going to be so obsessed with acne, it just doesn't go at all. So one tip, even though Durja ne abhi tak question नहीं वो question, but no tip right now. Do not break the flow of events. तो the next question is acne कितने साल बाद गए? but which you have answered. 12. ठीक है. अच्छा, now is the most important question for what people are here for. What were the things that worked? I will take the liberty at stopping you at places when one point gets over, so that हाँ, क्योंकि मैं बहुत नहीं just because like if there are 5 things, okay. We know there are 5 things. Number 1. The number 1 is I use this thing called Proactiv. Now Proactiv is the most industrial acne का चीज़, जिसमें glycolic acid होता है और क्या होता है, salicylic acid. How would I know क्या होता है? यार जिसकी केमिस्ट्री में हाफ आए हो उसको भी पता है, तुम्हें नहीं पता? नहीं. अच्छा ठीक है. तो ये जो 2 चीज़ें हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एनी फेस वॉश और एनी थिंग दैट यू यूज ऑन योर फेस एंड इट हैज़ दीज 2 chemicals, it will work. It will at least help you not have them aggravated. Because अगर 2 तरीके की ट्रीटमेंट है, एक टॉपिकल और एक इंटरनल, ठीक है. तो टॉपिकल में ऑफ कोर्स प्रोएक्टिव. द अदर थिंग विच वर्क फॉर मी इज, अच्छा फर्स्ट हो गया. I just wanted to add that Proactiv is not paying us because Proactiv has bigger people. तो मुझे Proactiv याद था because it has like huge advertisements on every. मैं वही चेक कर रहा था. Proactiv के ब्रांड एम्बेसडर्स है जस्टिन बीबर, जेनिफर लव हीविट. और मैं मानती हूँ कि उनके वो होंगे बिकॉज ये सब टीनेजर्स हैं, और डेफिनेटली जिसको भी एक्ने जस्टिन बीबर को हुआ, मुझे पता नहीं, मैं फैन नहीं थी उसकी. जस्टिन बीबर इज स्टिल अ टीनेजर. ओह दैट्स ट्रू. सो मुझे नहीं पता, बट प्रोएक्टिव मुझे किसी ने बेचा ही था ऐसे ही मॉल में जाते जाते, जैसे लोग मुझे बेचते सामान, एंड दे सेड प्लीज यूज इट, एंड आई यूज्ड इट फॉर 2 years, एंड आफ्टर 2 years it stopped working because anything that you use, it cannot be used for a very very long period of time, no matter what it is, your holy grail product. You will have to leave them so that because once your skin gets too used to a certain product, you have to change it. It is for literally everything. The only thing I don't change is my sunscreen. उसके बारे में बात करेंगे. The second thing which worked was I used this tablet which is for malaria. Which is actually for malaria, but it's not वो जो आजकल चल रही है वो वाली नहीं. Chloroquine. नहीं वो नहीं. सो इसका नाम था डॉक्सीसाइक्लिन. सो डॉक्सी ऑफ कोर्स तुम्हारा डॉक्टर बताएगा तुम्हें कि तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट डॉक्सीसाइक्लिन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पील्स स्लैश सैलिसिलिक एसिड का जो भी तुम मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, इट रियली कंट्रोल्स योर एक्ने. इट विल नॉट कम्प्लीटली ट्रीट इट बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ये काफ़ी मतलब 90% of it was treated because of the combination of these 2 things. But any side effects? Doxycycline, I would not know actually, sorry. अच्छा ठीक. और थर्ड चीज तुमने 5 चीजें बोली ना काम करने के लिए. अभी नहीं 5 7 भी हो सकती है. मैं बता रही हूँ. So the other thing which really works for acne, the third thing is like, you know, a lot of people ask me that can you use a moisturizer or can you use a certain product or can you use makeup. Yes, you can use makeup. Yes, you can use a moisturizer. In fact, you must use a moisturizer because all the acne, जिसके भी कोई भी product आप use करते हो वो बहुत ज़्यादा skin बहुत ज़्यादा dry हो जाती है. तो उसके लिए moisturizer या जो भी तुम अपने मुंह पे लगा रहे हो उसमें लिखा होना चाहिए पीछे product के पीछे नॉन कोमोडोजेनिक. मुझे स्पेलिंग भी आती है इसकी. ये है क्योंकि शायद दूसरा मुझसे पूछ ले मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन तो बता रही हूँ. नॉन कोमोडोजेनिक. सो बेसिकली ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. आई होप मैं ठीक से, तुम करना रिसर्च करना जल्दी से, मैं गलत ना बोलूँ. तो नॉन कोमोडोजेनिक मतलब बेसिकली इट डजंट क्लॉग योर पोर्स. सो any face wash, any blush, anything that you use on your face can actually go ahead and sit inside your
pores, because your pores are mostly open, right? That's why your glands are right. there. So if the product is non-comedogenic, it won't sit inside your face, and that will resolve half your problems, because तुम्हारा फेस वॉश तुम्हारे स्किन के अंदर नहीं रहेगा तो तुम्हें एक्टिव नहीं होंगे. एंड स्पेशली मेकअप, इट्स अ ह्यूज थिंग. इवन ब्लश, लाइक सब चीज़ नॉन कोमेडोजेनिक आता है. यू जस्ट नीड टू रिसर्च, एंड दे आर लाइक, आई थिंक ऑल द ब्रांड्स दे डू अ रेंज ऑफ नॉन कोमेडोजेनिक, एक्सेप्ट फॉर मैक दे डोंट डू इट. आई नो, क्योंकि मैं मैक यूज़र थी बहुत बड़ी, एंड उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते थे, तो आई हैड टू स्टॉप. Okay, so non-comedogenic is denoting a skincare product or cosmetic that is formulated so as to not cause blocked pores. Yay. The other thing the fourth thing which can be done is a spot treatment. Now spot treatment just basically means कि just तुम्हारा जो active acne है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो उसके लिए 3 या 4 चीज़ें मैं बता देती हूँ. लाइक वन इज़ वेरी क्विकली, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम जाता, रोज हिप ऑयल. सो रोज हिप ऑयल, नाउ every oil that you use, like rosehip oil, tea tree oil, या फिर you know, even retinol के साथ oils आते हैं. So you have to make sure, and that's for every product that you put on your face, that you have to know the right quantity to use on your face. Because if you overuse it, and then because already you have a sensitive skin and your skin cannot handle a lot of new things, so please do not use a lot of product just in case you want to fix things very quickly. So just a little bit of it. And rosehip oil अगर 2 दिन लगाओ 1 हफ्ते में, it works. टी ट्री ऑयल लगा के सो जाओ, it works. एक बार मैंने दूर जाके मुंह पे टूथपेस्ट लगा दिया था. Oh my god, yes, I remember. So people who are thinking that they will make Avantika her guru should know this, that I got a big pimple just before an event. Just before an event, इसने कहा कि टूथपेस्ट लगा के टूथपेस्ट लगा लो. तो मैंने लगा लिया, and I thought कि लगा लो मतलब it's overnight. तो मैं लगा के सो गया. अगले दिन my entire skin was burnt. Then I ran to a dermatologist, and it just came off. Like ऐसा कुछ मतलब there was no long term like effect, but हाँ, for that period of time it was like a little scary. मैंने भी लगाया था एक बारी, मेरे मुंह पे दाने हो रहे थे एंड मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, तो मैंने क्योंकि ऐसा लगता है कि इट्स गंदगी, लाइक यू नो द मेन थिंग इज दैट गंदगी इससे एक्ने होता है. हाँ, तो विच इज नॉट ट्रू. इट्स अ स्किन कंडीशन, एंड वो इट्स धोने से नहीं जाएगा. तो मैंने ना सैवलॉन लेके लगा दिया, मैं सो गई थी, अगले दिन मेरा मुंह जल गया. बट मुंह ना धोने से भी होता है कुछ, लाइक इट्स व्हाट आई यूज्ड टू गेट दोस वाइट हेड्स, नहीं क्या कहते हैं उसे. प्लीज, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं लोग जो कि जिनकी ऐसे चमक रहे होते हैं. दूसरा अगर शेव करके निकले ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको मिट्टी से बनाया है. लाइक इतना चमक रहा होता है ये. मिट्टी से बनाई हुई चीजें चमकती थोड़ी है, मतलब पोर्सिलिन वाली मिट्टी. अच्छा पोर्सिलिन. तो ऐसे बनाया है, और फिर ये ऐसे बोलते हैं कि वाइट हेड हो गया. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज you know, your skin can have a little bit of issue at any given point of time, and so important to be grateful. हाँ, to be grateful, plus to be in love with whatever skin you have. Like even with acne, if you relax and you like your skin, it will act and react more positively. अच्छा, चलो 3-4 हो गए. What is the next thing that worked? The next बाद में बात करेंगे, मैं भूल गई. अब नॉन वर्क बोला, मुझे बहुत सारे ध्यान आ रहे. नॉन वर्क? हाँ, नहीं, एक मैं तुम्हें हिंट देता हूँ ना. ओ हाँ, शिट, हाँ सॉरी. मैंने वीडियो बना चुकी हूँ. I actually know all the reasons. I am prompting her so that we can finish. Okay, so the other thing that really worked for me is because मेरे को PCOS था, and PCOS में क्या होता है कि तुम्हें वो डायरेक्टली उस पर डाल देते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे, जो कि मुझे नहीं सूट किया. एंड मुझे बहुत ज़्यादा वर्क फॉर द स्किन. Does it work for the skin? It does, but it also the oral contraceptive pill has a lot of side effects, and the side effects were really high in my case, so I had to stop. And the other way around is to have a lifestyle change, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने देखा है, बोलते हैं, but genuinely मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था उस टाइम पे. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2008-2009. मैं ऑब्सेस होती थी कि मैं बस स्वेट कर लूँ, बिकॉज स्वेट से क्या होता है कि लाइक यू नो, इफ़ यू स्वेट यू विल बेसिकली ओपन योर स्वेट ग्लैंड्स, एंड द स्वेट ग्लैंड्स विल रिलीज द सीबम फ्रॉम योर पोर्स. सो
if you are sweating, not like धूप में जाके sweat करना, but No, you know your I'm just workout laughing वाला, at हाँ sebum. हाँ, तो क्या बोलते हैं? नहीं, sebum. Sebum, पता नहीं कैसे बोलते हैं, but नहीं, anyway, sebum. sebum. Bum, butt. No, अच्छा वो So जाना मैं भूल जा Sorry. सॉरी ना, बहुत सीरियसली मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि लोग देखेंगे। तो फिर वो जो चीज़ रिलीज होगी ना, उससे दो चीज़ें होंगी। फर्स्टली यू विल बी हैप्पियर बिकॉज डेफिनेटली एक्सरसाइज मेक्स anybody happy. Like even if there is no, like you don't have to worry about transformation and all these things because that's the least of the things that it does. It really makes you happy, and if you have acne it will release the thing and बहुत सारी कंट्रोल हो जाती है। तो मैंने खाया करेले का जूस, ये कहाँ से करेले का जूस कैसे आ गया यहाँ पे? चीजें that worked। अच्छा, so like 3-4 हो गया ना, 5th is करेले का जूस। करेले का जूस, okay, because somebody said साफी और ये ब्लड प्यूरिफायर्स ये क्या काम करते हैं? लाइक आई सेड, दिस इज नॉट अ गंदगी। सो ब्लड प्यूरिफायर और एक्ने का कोई जोर है नहीं, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो इट आई एम नॉट श्योर, बट वॉट करेले का जूस डज टू यू इज इट बेसिकली क्लेंजेस योर होल सिस्टम। सो अगर आप हाई फाइबर चीज़ें खा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा ग्रीन चीज़ें खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका PCOS इन कंट्रोल आता है, उससे जो है आपके एक्ने कंट्रोल आ जाते हैं। अच्छा, तो so basically your point was diet. Basically your diet should be super clean, so no white, जैसे पास्ता, white bread, white rice, ये सब चीज़ें हटा के if you eat like super high fiber, high vegetables, all these things, and less sugar, less milk, मतलब basically diet change, and less milk also helps. And I was addicted to chocolate. I had to stop having chocolate जब बिल्कुल ही मतलब मुझे ऐसी हालत थी कि I'll wake up and मेरा पिलो पे blood stains है। I was so bad, like nobody will believe it क्योंकि मेरे पास फोटो नहीं है। एक मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया और ऊपर से मैं फ़ोटो खींचती नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उठती थी और मेरे पूरे पे मतलब इट वाज पस एंड लाइक ब्लड, इट वाज सो बैड। एंड दैट्स द टाइम ग्राउंड भी तो कर गया था इंडिगो ने। हाँ, इंडिगो ने ग्राउंड कर दिया था कि जाओ अपनी शक्ल सुधार के। So when she flew with इंडिगो ने ग्राउंड कर दिया था that you can't fly because you have active acne. You have active acne. And okay, which is very normal. So your 4th or whatever 5th जो भी point था is exercise and eating clean, yeah. And topical में Retin-A also works along with like Diaphragm and all these things. This is 6th. This पता works. नहीं 8. नहीं, whatever. This is a new point. New point. तो topical चीज़ों में what works is along like, but if you're using anything with salicylic acid and glycolic acid, you should not use Retin-A because ये सारे What तीनों is Retin-A? There are people who do not know what Retin-A is. You're saying it with a lot of confidence. Okay. So 6th point is use Retin-A. Retin-A basically is also a topical thing. मैंने थोड़े टाइम पहले दिखाया था और मुझे mixed reviews आए थे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि does it really work? That's one. The other thing is कि मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया, why you recommending this? Now this is very important कि अगर आप कोई भी chemical use कर रहे हो तो you have to use it in, you have to well research and use it in a form and in a size जो कि usable हो। क्योंकि अगर तुम ओवर द टॉप यूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ केमिकल, एंड ऑफ द डे वो तुम्हें बर्न कर देगा। तो बहुत ही आई थिंक पी साइज यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ वीक एंड इट विल हेल्प, होपफुली इट हेल्प्ड मी। मैं गारंटी नहीं लेती किसी चीज़ की, बट मेरे लिए काम किया था। अदर थिंग यू कैन यूज इज लाइटर टॉपिकल चीज इज डाइफ्रेन काम करता है। डाइफ्रेन इज अनदर ड्रग स्टोर केमिस्ट में मिलने वाला एक ट्यूब। मैं लिख देंगे इसमें। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, प्लीज प्रोनाउंस आप मुझसे पूछ डाइफ्रेन, DIFFREN आई थिंक ये डाइफ्रेन। हाँ ओके, ये मिलता है केमिस्ट पे, मिल जाता है और 100-200 रुपये का होता है। बहुत ही रात को यूज़ करना पड़ता है। वंस यू यूज़ इट यू कैन नॉट यूज़ योर फोन, यू कैन नॉट स्विच ऑन द लाइट्स बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग। एंड तुम्हारी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। तो उसलिए द नेक्स्ट डे यू मस्ट मेक श्योर ईदर यू डोंट एक्सपोज योरसेल्फ टू द सन, एंड इफ यू यूज इट यू हैव 100% सन प्रोटेक्शन। नाउ
most of the sunscreen Basically, actually you become cause Edward Cullen after you use it. yes Okay. yes एंड मोस्ट ऑफ द एक्ने जो मतलब ये रात वाली जो क्रीम्स होती हैं जो तुम लगाते हो तो दैट मेक योर स्किन सुपर सेंसिटिव एंड कई बार प्रोडक्ट भी इतना सेंसिटिव नहीं करता है बट जस्ट द फैक्ट कि तुमने नेक्स्ट दिन उसको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उससे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं. तो द अदर थिंग इज सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बता दूं कि मैं किसी भी चीज़ को लॉयल नहीं हूँ. मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड बिकॉज आई एम एक्सपोज जनरली आई एम एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ लाइक क्लाइमेट चेंज इज वेल. लाइक क्लाइमेट चेंज वेदर चेंज वेदर चेंज. हाँ वेदर चेंज. तो क्लाइमेट चेंज तो हमारा सबका ही है ना. तो वो वेदर चेंज में सॉरी तो वेदर चेंज की वजह से ना क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. सी वेदर इज टुडे द वेदर इज गुड टुमारो इट्स नॉट गुड. क्लाइमेट इज अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब समर से विंटर में जा रहे हो तो व्हेन यू फ्लाई यू एक्चुअली चेंज योर क्लाइमेट क्योंकि तुम तो डिफरेंट रीजन में चले जाती हो ना. तो क्लाइमेट चेंज तो उनमें से जो भी तुम्हारा है तो जो भी डिसाइड किया मैंने तो ना समर्स में जो तुम चीज लगा रहे हो वो तुम विंटर्स में नहीं लगा सकते. जो तुम सुबह लगा रहे हो मोस्ट लाइकली तुम रात को नहीं लगा सकते. रात की क्रीम तुम सुबह नहीं लगा सकते बिकॉज नाइट क्रीम्स आर हैवियर, डे क्रीम्स आर लाइटर, समर क्रीम्स आर वेरी लाइट मोस्टली लाइक सूफले लाइक whip like you know all these things are there very emulsions ये वाले सारे moisturizers you can use but night time में you can use oils, you can use heavy like creams like cream and like a lot of other things. So you should know what you're using and you can actually have 2 different cycles of treating and oh sorry मैं बताना भूली कि 2 different cycles of treating तुमने फेंक दिया मतलब क्या है इसका 2 different cycles of like treating your skin कि सुबह आपका रूटीन अलग है. अच्छा और शाम तो हमेशा लगाते तो फिर शाम का रूटीन तुम्हारा अलग है विच इज़ लाइक नाइट की क्रीम और सुबह की क्रीम अलग हो सकती है. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुछ चीपर बताओ तो ठीक है तुम चीपर वर्जन ले लो इसका. तो रात के टाइम पे क्रीम ले लो, सुबह के टाइम पे तुम इमल्जन ले लो एंड इट्स पॉसिबल टू यूज अ मॉइस्चराइजर. इन फैक्ट यू मस्ट यूज अ मॉइस्चराइजर बिकॉज अदरवाइज योर स्किन विल बिकम फ्लेकी. अच्छा द अदर थिंग इज दैट इफ यू हैव एक्ने हियर it's most likely not because of any of the things that I have discussed. It's probably because of your hair follicles. If you have very oily scalp, you can have acne here. जो कि मुझे हर तरीके का acne हुआ है पता नहीं क्यों. पर ये इसलिए अच्छा you can actually use lot of एक सेकेंड पॉज करना मैं नाम ढूंढना है मुझे उसका शैम्पू का. अच्छा चलो शैम्पू का कि जो कि शैम्पू सिर्फ ऑयली स्कैल्प के लिए यूज़ करो. प्लस ये टच नहीं करना चाहिए तुम्हारा मतलब अगर तुम पिलो पे भी सो रहे हो और तुम्हारे बाल जो है तुम्हारे मुंह पे टच कर रहे दैट्स अ रॉन्ग लाइक यू शुड नॉट. सो तो तुम तो बाल बांध के कहाँ सोती हो? नहीं मैं हल्के से बांध के सोती हूँ अपने मुंह पे नहीं लगने देती हूँ. अच्छा तो ऐसा है. तो अदरवाइज तुम्हारे glad to know this after 4 years of marriage. You don't have hair coming on your face. तो और मुझे जब मेरे PCOS था मेरे मुंह पे भी मतलब इतने सारे बाल आ गए थे तो लगता था सर के बाल छू भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा बिकॉज ऑलरेडी इतनी ग्रोथ हो रही है. तो इसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स जो है ना तुम्हारे उसमें अंदर ऑलरेडी डैंड्रफ प्लस केमिकल ये सब चीज़ें होती है. तो ये आपके मुंह पे आएगा तो वो गलत है. अगर आपको बिल्कुल केमिकल फ्री करना है तो यू कैन यूज़ एप्पल साइडर विनेगर आफ्टर यू वॉश योर हेयर वंस इन 1 week. उसको एप्पल साइडर विनेगर लो 1 कप साफ पानी लो और उसको धो दो तो बालों में से केमिकल का वो रिंस ऑफ हो जाता है. अच्छा खराब हो गया तो मेरी गारंटी नहीं है. ठीक है. अच्छा वन क्वेश्चन है you can you do retin-A was the and diaphragm together? No. You have to do one chemical. No. Yeah, because they both have vitamin A. So, got it. Yeah, so it's one of either. ठीक है तुम या तो गायकोलिक कर लो. अच्छा मैंने पील्स भी कराए हैं. अच्छा एक सेकंड फिनिश योर सेंटेंस या तुम साइलसिलिक और गायकोलिक का कॉम्बिनेशन आता है जनरली मार्केट में आता है. Either you do that or you do retin. अगर तुम्हें अलग अलग लेना है तो डू नॉट मिक्स दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज तुम्हें पता नहीं कि उसका कॉम्पोजिशन कितना है. बिकॉज 0.5 लेट्स से साइलसिलिक है पर अगर 1
glycolic है, तो you cannot probably mix them. So you're not a expert. तो pre-mixed. Do not mix chemicals. okay, got it. Either use this or that or that. And I know कि मैंने एक बार ही रक्षंदा को बताया था proactive use करना. If you're watching this, तू मुझे बाद में बोलती थी कि शायद मेरे लिए काम किया, मैं पूछूंगी उससे कि उसको काम किया या नहीं, पर मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ. Basically, whatever is you find in a drugstore which has both, take possibly that if it's helpful. Or you take Retin-A or you take the other one. ठीक है, got it. Now you can continue. अच्छा, next question. So this is all that worked. Worked. हाँ, that these the combination of these things worked. Also. अच्छा, घरेलू नुस्खे do that work? They don't work. यार घरेलू नुस्खे ना एक्चुअली प्रॉब्लम ही होती है, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग फैंस होते हैं इस चीज़ के, एंड इफ़ द स्मॉल लाइक टी ट्री ऑयल ये सब चीज़ें अगर तुम इसको घरेलू नुस्खा समझते हो देन इट्स ओके, बट अदरवाइज जैसे ये चीज़ है कि दही लगा लिया या बेसन लगा लिया, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा टॉपिकल होती हैं. सो इट ओनली लाइक गिव यू लाइक sometimes because sometimes it'll give you a relief, and most of the time it'll make your acne very very angry, because acne gets angry. It's a thing, I swear. If you have acne, you know what I'm saying, because if you overuse something, if you overuse, वो पस निकालना शुरू कर देता है गुस्से में. नहीं 30 मिनट हो चुके हैं, हमें चुप हो जाना चाहिए. No. Now continue. See, people who have, a lot of people have gone, so I can see. Okay, 3 people are watching it. 3 people who are watching it, please subscribe. अच्छा, ठीक है. तो ये वाला हो गया. और वो मतलब सॉरी मैं बहुत पैशनेटली बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मैंने ऐसे पॉइंटर्स नहीं बनाया, तो मैं ऐसे कबड़ बोल रही हूँ. तो रियली एक तो डाइट बहुत ज़्यादा काम करता है, एक लाइक जेन्युइनली. एंड और अगर तुम्हें मेकअप लगाना है तो कोरियंस ने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया था. कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मोस्टली काम करते हैं इंडियन स्किन पे, एंड तो वो लोगों ने इतना बड़ा इन्वेंशन किया था बीबी क्रीम, विच वाज बेसिकली फॉर प्लास्टिक सर्जरी के निशान हटाने के लिए. तो इट्स रियली गुड, मतलब प्लास्टिक सर्जरी के वो चीज़ें छुपाने के लिए. तो इट्स रियली गुड, इट्स बेटर देन यूजिंग अ फाउंडेशन और एनीथिंग, बट प्लीज यूज नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स. यू विल से सो बीबी क्रीम से क्या होता है? Like BB cream is better than foundation. Because BB cream also has sunscreen. Got it. I'll keep that in mind the next time. Okay. So or clean product, like clean hands, clean phone, no plucking of the zits. All these things work. Of course, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप फाइट कर रहे हो एक्ने के, कि प्लीज़ अपने उसको नहीं निकालना चाहिए. द अदर थिंग दैट वर्क फॉर मी वॉज फेशियल्स, यू नो, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेशियल, बिकॉज एक्ने जब एक्टिव एक्ने है तो तुम फेशियल्स नहीं करा सकते, बिकॉज nobody will take you. So actually did it work? No, it didn't work. Didn't work. Sorry. Facials did not work. Yeah, actually after that मैं बताती हूँ. But facials and chemical peels, they do not work. Facials work if you have acne scars. Sorry, मैं scars के बारे में सोच रही थी. Scars is another discussion. अच्छा, so and chemical peels? No. And dermabrasion. Yes. No, वो मैंने माइक्रोडर्माब्रेशन किया था जस्ट अपनी शादी से पहले. मेरा मुंह भरा हुआ था. और तेज बोल दो ना माइक्रोडर्मा, ताकि कोई सर्च ही ना करे. माइक्रोडर्माब्रेशन बेसिकली एक चीज़ होती है, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर डायमंड लगा हुआ होता है, उससे वो माइक्रोडर्माब्रेशन करते हैं, और फिर उससे जो है तुम्हारी स्किन जो एक तरीके से पील करती है. पर वो भी सुपर एक्टिव एक्ने में नहीं हो सकता है पॉसिबल. अगर तुम्हारे लाइक पैसिव स्टेज पे एक्ने है और स्लीपिंग एक्ने है, देन इट्स पॉसिबल. इफ इट्स अ सुपर एक्टिव जब पस भरा हुआ फुल मून एक्ने, कैन नॉट डू इट. सो आई एम सॉरी. एंड बट सैलिसिलिक पील्स में मैंने बहुत पैसे खर्च करे हैं, गाइकोलिक पील्स में मैंने बहुत पैसे खर्चे करे हैं. ब्रांड का नाम भी बताऊंगी क्योंकि यू नेवर नो. No, you can't promote something that has not worked for you. चलो काया. It did not work for you. अच्छा. And clean and clear? No. क्लीन एंड क्लियर तो दुनिया की, मतलब हम जब बच्चे थे तो क्लीन एंड क्लियर का इतना ऐड आता था, मुझे लगता था कि अगर बाय चांस एक ऐड आता था, मोटी हो जाऊंगी, ऐसे कि आई डोंट केयर, ऐसे. तुम्हें याद है तुम्हें? नहीं. अच्छा ठीक है. तो उसमें वो लड़की ऐसे बोलती, अरे पिंपल
अब बोल आई डोंट केयर ऐसे करके एक ऐड आता था ऐसे तो उसमें मैंने देख के ले लिया था बट रियली इट डजंट वर्क इवन दो it's a very it's famous because of product. these advertisements that I do not feel that my it stopped recording because it's been half an hour. But it's because of these advertisements why my colleagues not my colleagues but my classmates from India Gurgaon who work in marketing वो जब ऐसे अपने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील कराने की कोशिश करता है कि अब तो कुछ बहुत फाड़ू करते हैं मैंने तो तुम ये मिसलीडिंग एड्स ही तो बनाते हो मैं मिसलीडिंग लव स्टोरीज लिखता हूँ अच्छा so clean and clear does not work okay Clean and so clear doesn't work. so now I have a question like if these 5-6 things work which is salicylic acid 2 chemicals clean eating exercise kabhi kabhi spot reduction and what else And patience. And patience so क्योंकि ना patience so I'm asking that temptation to use a lot of things is there but give it like अगर तुमने नया चीज start करा है use करना तो give it at least 3 weeks before you decide whether or not it works until of course like your skin has really given you an answer and तुम बिल्कुल ही red हो गए हो और तुम्हारा मतलब अलग ही चल रहा है तो फिर then let it go but अगर वो softly work करने के लिए at least एक हफ्ता 10 दिन 3 हफ्ते is the right time to know whether it works or not. So I want to ask that these 5-6 things worked. तो इसका मतलब है कि something worked and then your acne came back and then you tried out something else and then it came back. So how does this acne go? Like, do you wake up one day and you never have acne again? No, it's sorry, but it's not like that. You will, I mean, at least मेरे केस में ऐसा था कि मेरे acne were always there. They were less, but ऐसा कभी नहीं था कि super clear हो चुका था. मतलब super clear वाले acne गए तो अभी मतलब 2-3 साल हुए हैं गए हुए और already अब wrinkle की तैयारी चल रही है. तो ऐसा नहीं होता है but it's a constant fight between like finding the right thing and I wish I knew like a lot of these things as well like just a combination of things कि हाँ तुमने exercise कर लिया तुमने सही खा लिया और तुम्हारा मतलब colon clear है अच्छा Triphala works really well because you know like normal Triphala if you're having Triphala it will actually make your like even if this you know your gut is actually causing your acne because that's a possibility maybe it's not hormonal maybe it's just a food allergy just getting a food allergy test मैंने food allergy test कराया था मुझे 2 चीज़ों से allergy थी अब I'm not allergic to egg anymore I'm only allergic to oyster sauce तो ये मैंने food allergy quite a fancy thing to be allergic to oyster and sauce so many people have इमली allergy की चटनी से क्यों नहीं हो allergic तो क्या पता हो उन्होंने टेस्ट ही ना किया हो है ना मैंने फॉरेन में कराया था हाँ तो और मिल्क से एलर्जी होती है इतने सारे लोगों को क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे सोच सकते हो बिकॉज मिल्क में इतने ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं तो अगर तुम्हारे सुपर एक्ने का फेस चल रहा है और तुम मिल्क पीना छोड़ दो या चॉकलेट खाना या आर्टिफिशियल शुगर खाना रिफाइनरीज खाना छोड़ दो और तुम्हें लगे कि ये चीज़ काम कर रही है तो it's a shot giving worth giving a shot okay so there is one reason that I remember you telling me specifically in jest but it had some weight कि जब I used to like अच्छा लड़का मिलता था तो एक्ने चला जाता था so it's not about the boy but it was about the stress of having acne that worsened your acne yeah of course but it's because people like general of course life में इतना already stress है तो अब मैं ऐसे बोल दूँ कि तुम stress मत लो तो तुम बोलोगे हाँ मैं भी यही चाहता हूँ but ऐसा हो नहीं पा रहा है but अच्छा you are saying कि it's not advice worth giving no I mean it is of course because you will hear a lot of people saying कि हाँ अच्छा मैं तुम्हें बोल दूँ कि तुम chill कर लो हाँ तुम chill करो तो तुम बोलोगे now I'm chill तो तुम मेरे भी तो बोलने का इंतजार कर रहे थे ना कि हाँ चिल कर लो तो फिर ऐसा नहीं होता बट अगर हो सके तो तुम अगर एक्ने के बारे में स्ट्रेस ना लो
तो एक्ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं, बिकॉज बाकी चीज़ें जो है वो है, अब वो आपका डिसीजन है या तुम्हारा है कि तुम्हारे को कितना स्ट्रेस लेना है। क्योंकि तुम मुझे जितना मर्जी बोलो स्ट्रेस मत लो इस वीडियो के बारे में, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब तो आई मेड इट क्वाइट इजी फॉर यू। बट कि आई हैव एक्टेड सो इंटरेस्टेड इन एक्ने राजकुमार। so तो ये तो अगर तुम स्ट्रेस ना लो तो तुम्हारा एक्ने बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। अरे मुझे याद है कि ना मैंने एक बारी ऑब्सेस हो गया ना, मेरे नया मेरी नौकरी लगी थी दुबई में, एंड हमारे यहाँ क्या होता है कि एक मतलब क्रूज शॉप में यू कैन हैव सैलरी डिडक्शन। जैसे क्रूज शॉप में गए, तुमने एक पेपर साइन किया और तुम्हें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने 1000 दिरहम के प्रोडक्ट्स खरीद लिए क्लिनिक के, ठीक है। और मैं होटल में पहुंची और मैंने फटाफट से मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली थी। तो मैं गई, मैंने लगाया और मैं ना वेट कर रही थी अगले दिन कि अब मैं अगले दिन ना सुबह उठूंगी और मेरे ना पिंपल चले जाएंगे। पैसे तो कट गए। हाँ, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अदरवाइज तो मेरे एक्ने पक्का चले जाते। लाइक यू नो इफ आई हैड एक बार मैंने किसी से अमेरिका से भी क्रीम मंगाई थी। मतलब मैं अपना रिसर्च लो की स्ट्रेस हो रहा है कि रिकॉर्ड बटन तो दबाया, बट इज द साउंड गेटिंग रिकॉर्डेड? होपफुली। तो वरना ऐसे लर्निंग लेसन ले लेंगे। देन वी हैव टू डू दिस अगेन। चलो नहीं करेंगे टुमारो। हाँ, तो मैंने वो लगाया और मैं उठी और मेरे मुंह जला नॉट जला हुआ था, बट मेरे एक्ने वाज सो अपसेट। तो ये एक और टिप है दैट यू शुड नॉट बाय एक ही ब्रांड की सारी चीज़ें, बिकॉज इवन दो सेल्समैन तुम्हें बोलेगा कि ये कॉम्बिनेशन इसका सही है, एंड मैंने भी बोला था कि सैलिसिलिक और गाइकोलिक ये सब चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, बट तुम्हें नॉट नेसेसरली अपनी ब्रांड जो लॉयल्टी है ना वो थोड़ी कम कर देनी चाहिए लोगों को कि यही प्रोडक्ट काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, यही ब्रांड काम करेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं। यू कैन यूज़ अ वेरिएशन ऑफ वेरी चीप, हाई एंड, मीडियम, whatever you think will work for you, and especially रिव्यू देख के प्रोडक्ट खरीदना अच्छी बात है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि लाइक जैसे तुमने अगर ऑनलाइन किसी को देखा किसी के बारे में, मतलब प्रोडक्ट, जैसे फॉर दैट मैटर इंस्टाग्राम पे, लाइक इफ समबडी इज प्रमोटिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, वुड यू बाय इट? I mean, if an influencer is asking me to buy it and there are like 3-4 comments उसके नीचे कि हाँ I used it worked for me, then I probably would. Okay. ये जब मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब नई चीज़ लॉन्च होती है ना, देन दे अप्रोच द इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट इट, राइट? लाइक क्योंकि तुम्हारा नई चीज़ लॉन्च हुई उसके बारे में बात करो। तो स्किन प्रोडक्ट्स को ना फ़ोन की तरह देखते हैं, जैसे फ़ोन के ना नए फीचर्स आते रहते हैं। तो फ़ोन का नया फीचर आया तो लाइक समबडी हैज़ टू टेल यू कि द कैमरा इज़ गॉटन बेटर, द क्वालिटी ऑफ दिस फोन इज़ गॉटन बेटर, जो भी मतलब फ़ोन में होता होगा चीज़। तो स्किन प्रोडक्ट्स का भी ऐसे ही होता है, उसमें रिसर्च इतनी ज़्यादा होती है, तो अब जो पुरानी कंपनीज है उनको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ ट्राई करो, नॉट नेसेसरली कि वो नहीं काम करेगा बिकॉज उसका प्रमोशन हो गया, बिकॉज कहीं तो बताएंगे ना वो तुम्हें कि हाँ ये नई चीज़ आई है। तो फॉर मी आई ट्राई न्यू थिंग्स इज़ वेल, एंड लाइक अगर मुझे एक्ने थे तब तो एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी, पर बहुत सारी शीशियाँ रहने देती थी। तो अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स, मतलब मैं अपनी सैलरी का बहुत हिस्सा उसमें खर्च करती थी बिकॉज आई वॉज ऑब्सेस्ड, ठीक है। मतलब एक पार्ट ऑफ सैलरी जो भी मतलब मेरे पास जो बचता था उसमें से आई वुड प्रेफर टू स्पेंड दैट ओवर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इट्स नॉट रॉन्ग आई वुड से, बट मेरे लिए जो चीज़ें नहीं काम करी मैं उसके लिए फटाफट बता देती हूँ। कपड़े थोड़ी लेके मारोगे, स्किन तो लेके मारोगे ना, वो भी जल जाएगी, है ना? डिपेंड्स ऑन व्हाट योर रिलीजन इज। तो मेरे लिए जो नई चीज़ें काम करी, मेरे लिए रोएक्यूटेन काम नहीं करा। रोएक्यूटेन इज़ अ वेरी फेमस एक्ने मेडिकेशन एंड आई एम सॉरी दैट इट्स कम सो लेट इन द वीडियो, बट रोएक्यूटेन इज़ सो सीरियस दैट रियली you should not have it. I would not recommend it to anybody because the side effects of that medications are so strong that you should try to avoid it because उससे डिप्रेशन, अगर मुझे पास में डिप्रेशन था, मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो आई वुड नॉट टेक सच अ मेडिकेशन जिसको खा के और भी
डाउनहिल हो जाए. ठीक है, मैं अपने एक्ने हैंडल कर सकती हूँ, पर मेरा दिमाग इज फार मोर इम्पोर्टेंट, लाइक माई फिजिकल वो उससे. दैट्स अनदर थिंग. सालिक ये पील्स मैंने कराए थे, बहुत पैसे खर्च करे थे उसमें भी, वो नहीं काम किया. सेम अमाउंट, सेम ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं काम करे. ये घर के नुस्खे बिल्कुल काम नहीं करे. होम्योपैथी मैंने काम नहीं करी, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दादा दादी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, मेरी बुआ करती है, मेरी नॉट मम्मी, मेरे पापा करते हैं. तो मेरे घर में ना सब बहुत होम्योपैथी करते हैं, तो मैं थोड़ी ना हो चुकी हूँ उससे. तो कितनी मीठी गोलियां खाओगे जब आधी दुनिया बोलती है दैट इट्स प्लेसिबो. No, but for me it worked. मैं बचपन की स्टोरी सुना सकती हूँ, कल बताऊंगी. No, I know. कि काम करती है. No, इनफैक्ट दूर जाए. हाँ. So I am slightly I am rational. तो अगर आप होम्योपैथी विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो it will say that it's a pseudoscience. It does not exist. Homeopathy is not a proven way of curing people. But even if it's placebo effect, for example, that placebo effect works brilliantly for me. And to the, हम थोड़ा सा digress कर रहे हैं बस last topic and then we'll shut it off. But it works in a way that मेरे I had back pain for like 3 months और फिर I got in touch with a doctor who said that meet me after 3 months. मतलब उसका 3 महीने बाद appointment था. We went to देहरादून and पापा ने बोला कि ये क्या है, ये तुम्हें ठंड की वजह से है. He gave me a medicine. Next morning, gone. No pain. Gone. Okay, so we just, so yeah, that was the. But I want to add last thing कि तुम एक्ने तुम्हें है, तुम एक्ने नहीं हो. बोले पता है मैं एक्ने नहीं है. You were trying to be motivational. I'll tell you what the sentence is. You are not your acne. मैंने ये तो बोला कि तुम एक्ने नहीं हो. Yes, that is the message of the day. पर कल मैं अपना करंट साइकिल बताऊंगी. आज मैंने सिर्फ एक्ने के बारे में बड़ा कर दिया बिकॉज एक्ने वाज माय मेन कंसर्न. एंड अब मेरी स्किन इतनी क्लियर है और इतने सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं. मतलब अगर देखो ये अब मुझे ये पिंपल है. हाँ, सो अब इसको स्ट्रेस नहीं होता पहले. पर मैं बट आई हैव सीन हर कि मैं बाहर जा सकती हूँ ऐसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज बाहर में जाए ऐसे टिकटॉकर. No, you can't bash them, but I'm just saying that people with that point of view. No, they do not have that point of view. See, it is also like if it's in the trend, they are doing it. Of course, they do not like they probably किसी पिंपल वाले ने जाके बोला नहीं है कि this is slightly hurtful to me. It's not like they are purposefully trying to hurt someone. Okay. It hasn't struck them. It hasn't struck them. Fair enough. Okay. Thanks for watching. मुझे बुरा लग रहा है जिसने आखिर तक देख लिया उसके लिए. Bye. नहीं, मैं तुम्हारी तरह bye बोल दिया. Bye. Okay, bye. Subscribe. Please. And और like comment and comment. And please, I know it's oh very. my God, I feel like God. I feel that I've taken so much of their. You have taken so much of their time. So please don't dislike the video. इतने टाइम देने के लिए. कल हम पक्का स्ट्रेट अवे मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करूंगी, बिल्कुल कहानी नहीं सुनाऊंगी. कल हम स्किन केयर नहीं करेंगे फिर से, बस ठीक है. 2-4 दिनों बाद. टाटा. गुड नाइट.